नमस्कार भाई लोगों, आज एक बहुत बड़ी समस्या मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, जो हिंदुस्तान में अभी हर आदमी उससे परेशान हो रखा है। उसका रीज़न क्या है? अभी जैसे मान लो कुवैत से कोई वीज़ा निकालता है, वीज़ा चला जाता है। वीज़ा जाने के बाद में आदमी जब उसका मेडिकल के लिए जाता है, मेडिकल कराने के लिए, तो आदमी बिल्कुल फिट है। फिट होने के बावजूद भी उस आदमी को अनफिट करार दे दिया जा रहा है। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि ये सब एक धंधा चल रहा है। अभी मेडिकल वालों का एक ऐसा धंधा बना लिया है इन लोगों ने कि कुवैत का किसी का भी अगर वीज़ा निकल रहा है तो हर आदमी को उनको फेल करना ही करना है। 4-5 बार मेडिकल कराओ, उनके पैसे बन जाते हैं। ना तो किसी को रिपोर्ट दे रहे हैं। अगर जाता है, पेशेंट जाता है, बोलता भाई मेरा वीज़ा, मेरा जो वो है मेडिकल रिपोर्ट दो, तो बोलते हैं मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिलेगी, आप अनफिट हो। तो किस बात पे अनफिट है? अभी तक जितने मैंने वीज़ा भेजे हैं, कम से कम 20 वीज़ा भेज चुका हूँ मैं। 20 वीज़ा में से 4-5 लोग पास हुए हैं, बाकी A to Z आदमी, और सबको एक ही प्रॉब्लम निकाल रहे हैं। क्या हिंदुस्तान में कोई महामारी आई हुई है या कोई बीमारी की? हर आदमी को एक्सरे में छेद है, जिसको देखो एक्सरे में छेद है, एक्सरे में छेद है। दूसरा माइक्रोफाइलेरिया, इसके अलावा तीसरा कोई बीमारी नहीं है इन लोगों के पास में। डर के मारे कोई आदमी बोल नहीं रहा है। वहाँ पे सीधा उसको धमकी दी जाती है कि अगर आप कुछ बोलोगे तो आपका नेट पे डाल देंगे, नेट पे डालने के बाद तुम बैन हो जाओगे, उस कंट्री में जा नहीं पाओगे। तो आदमी अब मजबूर हो रहा है, करे तो क्या करे। बहुत सोचने समझने के बाद में मुझे मजबूर होके वीडियो बनाना पड़ रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जितना से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को फैलाओ। फैलाओगे नहीं, अगर चुप रहोगे, अगर अन्याय के खिलाफ नहीं खड़े होगे, तो इन लोगों का अत्याचार ऐसे ही बढ़ता रहेगा। कितनी लोगों की रिपोर्टें हैं, कितने लोगों के वीज़ा एक्सपायर हो गए बेचारों के। फिर सेटिंग है तुम्हारी, तो सेटिंग से वीज़ा मेडिकल पास हो रहा है। और देखो, सोचने की बात यह है, जिसको भी सेटिंग से ये लोग वहाँ पे पास करा के दे रहे हैं, अगर वो बंदा अनफिट है, सेटिंग से तुम उसको पास करा के दे रहे हो। कुवैत में तो नॉर्मली मेडिकल पास हो रहा है, यहाँ तो कोई वास्ता या कोई सेटिंग चलती नहीं है। वहाँ आदमी फेल है, पैसे दे के आप वहाँ से पास होके आ जाओ, यहाँ पे आदमी पास हो रहा है ऐसे ही। तो ये धंधा नहीं है तो क्या है? इस पे हमारी भारत सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। नहीं ध्यान देंगे तो ऐसे ही गरीब लोग, यहाँ पे सबकी एक ख्वाहिश होती है कि बाहर जाएं, बाहर जा कर के 4 पैसे कमाएं। रोजगार की तलाश में गरीब आदमी इधर उधर भटकता है। अब उस गरीब आदमी के साथ में मेडिकल सेंटर वालों ने धंधा करना शुरू कर दिया है। पहली बात तो जाओ, आपके पास जाओगे, जाते ही वहाँ का जो गार्ड तक होता है वो इतना बदतमीजी से बात करता है कि जैसे हम कोई कैदी हों या कोई हो। तो इन लोगों को सोचना चाहिए, इतने मेडिकल सेंटर वाले हैं, इनको सबको सोचना चाहिए कि इनकी वजह से तुम्हारी रोजी रोटी चल रही, उन्हीं लोगों के साथ में तुम लोग स्कैम कर रहे हो। और स्कैम इतना तगड़ा है ये कि पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है अभी। इसका कोई सोचने वाला नहीं है। डर के मारे लेबर तबका आता है ज़्यादा, डर के मारे कोई कुछ बोलने से डरता है कि हम क्या करें। 1-1 लाख रुपए दे के आदमी मेडिकल पास करा के आ रहे हैं बेचारे, और यहाँ पे आके ऐसे ही पास हो रहे हैं वो। यानी कि यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्मल पास हो रहा है, सरकारी मेडिकल हो रहा है यहाँ पे प्राइवेट कुछ होता नहीं है, सब कुछ सरकार के अंदर में होता है। और वहाँ पे प्राइवेट है तो प्राइवेट वालों ने धंधा बनाया हुआ है। तो अब बताइए इसके लिए क्या किया जाए? आप लोग आवाज़ उठाइए। आवाज़ नहीं उठाओगे तो ऐसे ही इन लोगों का धंधा चलता रहेगा। ये बहुत तगड़ा नेक्सस है, पूरा रैकेट पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। अब दिल्ली कराने जाओ, दिल्ली में अनफिट। लखनऊ कराने जाओ, लखनऊ अनफिट। तो अगर आपका एक बार गमका कट गया, गमका कटने के बाद में आप उनसे कुछ बोल नहीं सकते हो। बोलोगे कि जी, आप अगर कुछ बोलोगे हम आपकी रिपोर्ट इंटरनेट पे डाल देंगे, आप ब्लैक लिस्ट में हो जाओगे। फिर बोलते हैं ठीक है, आप या तो करिए, 1 महीने बाद आप वेट कर लीजिए, तब तक 3-4 बार मेडिकल कराते रहिए। मेडिकल कराते कराते आदमी का 15-20 हज़ार रुपया ऐसे ही चला जाता है। लास्ट में क्या होता है, उस आदमी का वीज़ा का डेट एक्सपायर हो जाता है। अब मेन चीज़ ये है कि हर आदमी को माइक्रोफाइलेरिया है, हर आदमी के सीने